क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स उधर जाके डिवाइड हो गया, डी एक्स भी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डी एक्स भी इधर आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पे 1 है और इंटीग्रेट कर दिया, कोई भी चीज़ नहीं थी डी वाई के पीछे तो हमने 1 लगा दिया खुद से और इंटीग्रेट कर दिया, तो वाई है आगे, वाई से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन किसकी करनी है 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ई रेज टू पावर एक्स ही बनाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बनाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस, कैसे बनाएगा, एक दफ़ा हमने इसको एज इट इज़ लिखना होता है, तो एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, जब अब मैं इसका डेरिवेटिव लेकर बता रहा हूँ कैसे निकलेगा, इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिखना होता है, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद पावर का डेरिवेटिव लेके उसको साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो पावर क्या माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1, तो -1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि ऊपर मौजूद है, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ऊपर मौजूद है, तो इस सारे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वेरिएबल ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं लॉग नीचे वाली टर्म, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस आगे हमने जो सी लगाना है वो हम लॉग सी लगा देते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग, दो लॉग्स वाली टर्म है, एक सिंगल लॉग लगा दिया, बीच में प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू सी, इस तरह लिख दिया, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 भी कंप्लीट। नंबर 19 के अंदर उन्होंने कहा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब उन्होंने वाई और एक्स की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई का स्क्वायर, इस तरह बना। उसके बाद इन दोनों के अंदर से एक्स कॉमन लेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, ये बना। यहाँ से अपने हम वाई वाली टर्म मिला एक्स वाली टर्म मिला, तो डी वाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, उधर मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। उसके बाद ये जो डी एक्स है इज इक्वल्स टू एक्स इधर आ गया एक्स, और ये जो डी एक्स है इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अगर इसको मैं और ए और बी की फॉर्म में देखूँ तो 1 ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, तो वो लगा दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा एक्स के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई करने से एक्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स 1 ज़ार एक्स ही होगा। फ़ायदा क्या होगा कि पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ जाएगा, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो तो हम क्या करते हैं वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल क्या एक्स है, एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है, तो उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या निकली एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी भी आ गई। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि ये हमारे पास एक रिज़ल्ट बन चुका है, ये हमारे पास एक पार्टिकुलर रिजल्ट बन चुका है, उसको हमने 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो उन्होंने मैं कही थी क्वेश्चन के अंदर, वाई की 1 और एक्स की 0, तो यहाँ पे पुट करते हैं tan इनवर्स वाई की 1 थी, 1 इज इक्वल्स टू एक्स की 0 थी, तो एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, तो ये सी आ गया, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, बल्कि π/4 होता है, मैंने y लिख दिया है, π/4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, तो यहाँ से क्या निकला c इज इक्वल्स टू π/4 निकला है, वो हमने पुट करना है 1 के अंदर, तो 1 के अंदर पुट करते हैं तो क्या आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी की जगह क्या पुट कर देंगे π/4, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। उन्होंने कहा था फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर वाई इज इक्वल्स टू 1 एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हमने पार्टिकल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की तो वहाँ से सी की वैल्यू निकली, सी की वैल्यू कहाँ पुट की
ऊपर 1 के अंदर, तो वहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकला। अब हमने करना पार्ट नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x गिवन दैट x इज इक्वल टू 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको पकड़ना है, dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x, इसको लिख लिया। उसके बाद यहाँ से x वाली टर्म को अलग करना है, dt वाली टर्म को अलग। तो यहाँ से जब x वाली टर्म जो है, जो x वाली टर्म है, इसको मैं अगर इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, 1 ओवर x dx इज इक्वल टू, ये dt उधर चला जाएगा तो 2 dt रह जाएगा इधर, 2 इधर रह जाएगा, x तो यहाँ पे आके डिवाइड हो चुका है और dt इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 dt रह जाएगा। उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड्स को इधर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट 1 ओवर x dx इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 रह जाएगा, तो 1 की इंटीग्रेशन और dt। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन 1 ओवर x आ गई, ये क्या होती है log x लिख दी इज इक्वल्स टू 2, 1 की इंटीग्रेशन t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन t होगी, तो ये 2t आ गया। और आगे log c की जगह c नहीं लिखा हमने, log c लगा दिया। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हमने log c लिख दें या फिर खाली c लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद log x इज इक्वल्स टू 2t log e प्लस log c। log e हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि सारे टर्म्स ये और ये log वाली थी, ये वाली log वाली नहीं थी, तो इसको log वाली बनाने के लिए log e हमने साथ खुद से मल्टीप्लाई किया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा कि हमारी टर्म log वाली बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन के अंदर आपने ख़ुद भी ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करना, जहाँ पे log वाली टर्म में कन्वर्ट करना हो। तो उसके बाद log x इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के आगे जो भी टर्म होती है अगर उसकी पावर हो तो वो शुरू में आ जाया करती है, तो यहाँ पे पहले ही शुरू में पावर पड़ी हुई है लॉग से पहले। तो अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो ये उठ के कहाँ जाएगी, लॉग के आगे जो टर्म है उसकी पावर में, तो log e की पावर 2t बन जाएगा। तो log e की पावर 2t प्लस log c, इन दोनों को एक log में लेके आना है, तो log x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को एक log में लेके आना है, तो log बीच में प्लस है तो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, log e रेस्ट पावर 2t इंटू c, तो एक log में लेके आए। अब ये log और ये log कैंसिल, x इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 2t इंटू सी। अब हमने यहाँ पे ये हमने रिजल्ट निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन कौन सी, x इज इक्वल्स टू 4 और t इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 4 ई रेस्ट पावर 2, t इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 साथ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू सी, साथ t की जगह पे 0 पुट करना है, x की जगह पे 4, x की जगह पे 4, t की जगह 0, x की जगह पे 4, t की जगह 0 पुट कर दिया। उसके बाद 4 इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 0 इंटू सी, तो ई रेस्ट पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 4 इज इक्वल्स टू सी, यानी सी इज इक्वल्स टू 4, सी इज इक्वल्स टू 4, यानी रिजल्ट सी इज इक्वल्स टू 4 निकला है। अब इसको कहाँ पुट करना है, पुट इसको करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, तो फिर इसको हमने पुट करना है 1 के अंदर। तो x इज इक्वल्स टू 4 ई रेज टू पावर 2t, सी की जगह 4 आ गया, ई रेज टू पावर 2t साथ एज इट इज़ और x भी एज इट इज़। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds ओवर dt प्लस 2st इज इक्वल्स टू 0, ऑल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ s इज इक्वल्स टू 4 व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ये दिया हुआ है, हमने सबसे पहले इसके ऊपर गौर करना है। तो ds ओवर dt प्लस 2st इज इक्वल्स टू 0, इस वाले को लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको उधर ले जाना है। तो ds ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस 2st, इसको उधर ले गए। उसके बाद हमने क्या करना है, s वाली टर्म को इधर लेके आना है और dt वाली टर्म को उधर लेके जाना है। तो s इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर s ds इज इक्वल्स टू dt, उधर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2t साथ dt इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर दिया, माइनस बाहर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, 1 ओवर s ds इज इक्वल्स टू माइनस 2t और dt, इंटीग्रेशन 1 ओवर s ds इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन t और dt आ गया। अगर इंटीग्रेशन 1 ओवर s ds आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा, log s के इज इक्वल्स टू माइनस 2
टी की जगह टी के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूँ आगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि टी के साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा तो टी रहेगा, आगे डी टी आ रहा है तो पीछे वेरिएबल टी है, आगे डेरिवेटिव 1 है। टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव पड़ा, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं। वेरिएबल क्या टी है, टी की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, और आगे log c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 2 इस 2 से कैंसिल, log s इज इक्वल्स टू माइनस टी का स्केयर प्लस log c। अब इसके साथ log नहीं है तो हमने log लगाने के लिए क्या करना है, log s इज इक्वल्स टू माइनस टी का स्केयर log e प्लस log c। यहाँ पे log e खुद से ऐड कर लिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा हमारे पास क्या होगा कि log वाली टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log s इज इक्वल्स टू log e की पावर, जो log से पहले लिखा होता है वो log के बाद वाले की पावर होता है, और अगर log की पावर हो तो वो log से पहले चली जाती है। अभी ये log से पहले ही log से ये पहले पड़ा हुआ है, तो ये मतलब क्या होगा, log से पहले वाली टर्म की पावर, तो इसको जाके पावर में लिख लेते हैं, तो पावर आ जाएगी e की पावर माइनस टी का स्केयर, तो माइनस टी का स्केयर आ गया प्लस log c, log e पावर माइनस टी का स्केयर आ गया। उसके बाद इन दोनों को एक log में कन्वर्ट करना है, log s इज इक्वल्स टू log, बीच में प्लस है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगी, तो e रेज टू पावर माइनस टी का स्केयर इंटू सी, ये हो गया। उसके बाद log से कैंसिल, s इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस टी का स्केयर इंटू सी, इसको हमने 1 का नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास डाटा था, s इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी का स्केयर सी, इसको हमने 1 का नाम दिया था, तो 1 क्या थी, s इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी का स्केयर इंटू सी, हमने 1 लिख दी। उसके बाद क्या था, s इज इक्वल्स टू 4e और t इज इक्वल्स टू 0, तो आगे भी हमने वैसे ही लिखा है, s इज इक्वल्स टू 4e, s इज इक्वल्स टू 4e, t इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो s की जगह 4e पुट करना है s की जगह पे, और इज इक्वल्स टू e की पावर t की जगह पे 0 पुट करना है, तो t ये है, तो माइनस 0 की पावर 2 इंटू सी, तो ये सारा 0 बन जाएगा। 4e इज इक्वल्स टू e की पावर 0 इंटू सी, 4e इज इक्वल्स टू e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c, तो c की पावर क्या बनी 4e, c की पावर क्या बनी 4e, इसको हमने कहाँ पुट करना है 1 के अंदर, तो s इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस टी का स्केयर इंटू, आगे c है, c की वैल्यू क्या 4e, तो इंटू 4e, ये हमने c की वैल्यू पुट कर दी। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 4e इंटू ई रेज टू पावर माइनस टी का स्केयर, तो s इज इक्वल्स टू 4, बेसिस सेम हो तो पावर z होती हैं, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर माइनस टी है, तो e की पावर 1 माइनस टी का स्केयर हो जाएगी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। नंबर 22 उन्होंने दिया हुआ है, इन कल्चर bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If the bacteria are 200 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present after 4 hours. 4 घंटों के बाद हमने नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया उसको हम क्या कहते हैं, पी, उसको हमने पी का नाम दे दिया। तो वो क्या कह रहा है, द बैक्टीरिया आर 200, पी इज इक्वल्स टू 200 इनिशियली, यानी इनिशियल स्टेज पे, तो टी क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू 0 होगा इनिशियल स्टेज पे, यानी टाइम 0 होगा तब, एंड आर डबल्ड, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, डबल हो जाती है, यानी 2 आवर्स, डबल्ड इन 2 आवर्स, बल्कि टी उन्होंने 2 आवर दिया है, वो 2 आ गया, और ये बैक्टीरिया का बता रहे हैं कि एंड इफ़ द बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली एंड आर डबल्ड, यानी वो जो उन्होंने बैक्टीरिया 200 बताया है वो डबल हो रहा है, यानी 200 का डबल 400। तो ये उन्होंने 2 कंडीशंस दी हुई हैं, टी इज इक्वल्स टू 0 पे पी इज इक्वल्स टू 200, टी इज इक्वल्स टू 2 पे पी इज इक्वल्स टू 400। तो यहाँ तक तो कंडीशंस हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 4 आवर्स लेटर, तो हमने टाइम 4 घंटों पे हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हुआ है, इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो वो कहता क्या है कि इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट
प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने क्या लिया, पी। शुरू में क्या कहते हैं, इन कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल। तो रेट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डी पी ओवर डी टी होगा। रेट ऑफ बैक्टीरिया कैसे होगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर टाइम, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर टाइम। तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल उन्होंने बताया हुआ है रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने किसको लिया, पी को, तो वो हमारे पास पी आ गया। तो इसको हम जब लिखेंगे डी पी ओवर डी टी, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी जगह हटा के हम क्या लिख देते हैं, एक कांस्टेंट लिख लेते हैं जो कि के हो गया और आगे पी आ रहा है तो पी लिख लिया। तो इसको हम अगले पेज पे कॉपी कर लेते हैं, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के पी, डी पी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू के पी, और साथ ही कंडीशन पे लिख लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 0 व्हेन पी इज इक्वल्स टू 200, टी इज इक्वल्स टू 2 व्हेन पी इज इक्वल्स टू 400। और हमने ये भी फाइंड करना है कि 4 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे, तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, पी वाली टर्म्स को एक साइड पे लेके आना है। तो ये 1/p डी पी इज इक्वल्स टू के डी टी। पी उधर डिवाइड मल्टीप्लाई था, इधर आगे डिवाइड हो गया, तो 1/p और आगे डी पी था तो वो लिख दिया इज इक्वल्स टू के अपनी जगह पे, डी टी इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन 1/p डी पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन 1 और डी टी। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/p डी पी, इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगी log p इज इक्वल्स टू के, आगे डी टी आ रहा है तो 1 की, तो डी टी आ रहा है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, तो ये टी लगा दी। तो हमारे पास क्या बना, log p इज इक्वल्स टू के टी, ये बना। और आगे हम लगा देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट कोई भी होना चाहिए, log सी हो या सी हो, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, log p इज इक्वल्स टू के टी log e प्लस log c, साथ log e लगा दिया। log e कितना होता है 1, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो log e 1 होता है, 1 को के टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के टी ही बचेगा, तो log e लगा दिया। उसके बाद log p इज इक्वल्स टू, log के बाद जो टर्म होती है उसके ऊपर अगर स्क्वायर हो तो वो log से पहले चला जाता है। अभी log से पहले ये चीज़ पड़ी हुई है, मतलब ये log के आगे जो टर्म पड़ी है उसकी पावर है, तो हम वो पावर में ले लेते हैं। log e पावर क्या आ जाएगी, के टी प्लस log c, log p इज इक्वल्स टू log, इन दोनों को एक log में करना है तो एक log लिख दिया। उसके बाद बीच में प्लस आ रहा है तो ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो e रेज़ टू पावर के टी इंटू सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये log और ये log दोनों कैंसिल, p इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर के टी इंटू सी, p इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर के टी इंटू सी, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास 1 निकला है इसके अंदर हमने पहली कंडीशन पुट करनी है। पहली कंडीशन पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 200, तो p इज इक्वल्स टू 200 है तो ये आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर के, t क्या है 0, तो ये t की जगह 0 पुट कर दिया इंटू सी। उसके बाद 200 इज इक्वल्स टू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा, तो e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c, तो c इज इक्वल्स टू 200, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको हमने कहाँ पुट करना है 1 के अंदर, तो p इज इक्वल्स टू, बल्कि पहले वो लिख लेते हैं 200 e रेज़ टू पावर के टी, c की जगह 200 आ गया, e रेज़ टू पावर के टी साथ आ गया, तो p इज इक्वल्स टू 200 e रेज़ टू पावर के टी। इसको हम किसका नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। p इसको हमने 1 के अंदर पुट करना था, तो p की जगह p आ गया, c की जगह 200 आ गया, e रेज़ टू पावर के टी की जगह e रेज़ टू पावर के टी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी कंडीशन पे जाना है। दूसरी कंडीशन क्या है, t इज इक्वल्स टू 2, p इज इक्वल्स टू 400, तो वो हमने पुट करनी है 2 के अंदर। p की वैल्यू क्या है 400, तो p की जगह क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 200 e k और आगे t, k भी आ गया, t की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 पुट कर दिया 2 के अंदर। अब ये जो 200 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 200 400 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर
2k रह गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे, तो लॉग इधर 2 आ गया इज इक्वल्स टू लॉग ई रेज टू पावर 2k आ गया। उसके बाद log 2 इज इक्वल्स टू, अब पावर लॉग के आगे जो भी टर्म हो उसकी पावर लॉग से पहले चली रहती, तो 2 के शुरू में आ गया और log e आ गया। 2 के शुरू में चला गया और log e पीछे रह गया। अब log e कितना होता है, log e 1 होता है, तो log 2 इज इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। तो 2 मैं उधर लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा 1/2 log 2, तो k इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/2 log 2, k इज इक्वल्स टू 1/2 log 2। 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1/2 log 2 बन जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 1/2 log 2। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, पुट इन टू, इसको हमने क्या करना है, पुट इन टू, इसको हमने 2 के अंदर पुट करना है। 2 के अंदर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, p इज इक्वल्स टू 200 ई रेज टू पावर, k की जगह क्या पुट करना है 1/2 log 2 और आगे t है तो आगे t भी आ गया। तो क्या बनेगा, p इज इक्वल्स टू 200 ई रेज टू पावर log 2 इंटू t/2, t 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर t/2 बन जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ये कि बल्कि ये log भी आ रहा है, बीच में log आ रहा है, तो ये तो इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इसको क्या करते हैं, log 2t है, तो क्या होता है कि अगर log से पहले कोई टर्म हो और log के बाद कोई टर्म आ रही हो तो वो क्या होता है, आगे जाके उसकी पावर बन जाती है। तो क्या बनेगा, e log 2 की पावर t/2, तो ये वही t की पावर पहले 2 है, 2 की पावर t है, तो जाके बनेगा, इसको मैं दोबारा लिख लूँ, p इज इक्वल्स टू 200 e की पावर, ये वाला स्टेप छोड़ दें अगर, तो t/2 e की पावर log 2 और पावर t/2। तो अब ये log और e की पावर log जब ये दोनों आ जाए तो ये 1 हो जाता है, तो पीछे जो ऊपर पावर रह जाती है वही नीचे आ जाती है। तो p इज इक्वल्स टू 200 2 की पावर t/2 इस तरह आ गई। ये वाला स्टेप मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ इसको आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले, कि ये था e की पावर 1/2 log 2 और आगे t था, तो हमने इसको क्या किया है, e की पावर t को शुरू में log 2 तो एक टर्म है, t को शुरू में ला के मल्टीप्लाई कर दिया तो ये t/2 बन गया और आगे क्या आ रहा है log 2। तो उसके बाद क्या हुआ, e रेज टू पावर, log के पहले जो भी टर्म हो वो log के बाद वाली टर्म की पावर बनती है, तो log 2 और 2 की पावर क्या बन गई t/2। तो यही किया यहाँ पे भी, log 2 और e log 2 और 2 की पावर t/2, log 2 की पावर t/2, तो log 2 की पावर t/2। तो इस तरह से हमने यहाँ पे log 2 की पावर t/2 लिखा, तो log और e जब इकट्ठे आ जाए तो वो 1 हो जाता है, तो 2 की पावर t/2 रह जाएगा, तो वो लिख दिया। अब जब हमारे पास ये टर्म बन गई तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 4 आवर्स। तो t को हम क्या कह देंगे 4, तो ये मैं कॉपी करता हूँ, p इज इक्वल्स टू 200, p इज इक्वल्स टू 200, उसके बाद था 2 की पावर t/2, यही था 2 की पावर t/2। तो अब t की जगह क्या पुट करना है, p इज इक्वल्स टू 200 2 की पावर 4/2, तो ये क्या बन जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो p इज इक्वल्स टू 200 2 की पावर 2 इंटू, तो p इज इक्वल्स टू 200 इंटू 4, तो p इज इक्वल्स टू 800। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे 4 घंटों के बाद वो कौन से कितने होंगे 800। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट। 21 नहीं है 22 है, तो अब करना 23। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम, टी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। तो सबसे पहले हम 1 की तरफ आते हैं। 1 की हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, तो उसको हम क्या कह देते हैं डी वी ओवर डी
टी, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, तो वो रेशियो बनती है डी वी ओवर डी टी। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उसके मुताबिक डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी। हम क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है कि निगलेक्टिंग ए रेजिस्टेंस फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी। तो अगर न्यूटन का हम लॉ देखें तो उसके मुताबिक क्या आएगा, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी ग्रेविटी एनी टाइम देन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डी वी ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस जी। ये न्यूटन्स लॉ के मुताबिक हमने ये लिख दी इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये डी टी जो है इसको हमने उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस जी और डी टी आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना है। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस को बाहर लिख लिया। यहाँ पे बीच में 1 है, तो पीछे आगे 1 की इंटीग्रेशन, पीछे आगे क्या है, डी वी है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन जी डी टी। तो हम क्या करते हैं कि माइनस जी को बाहर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 और डी टी, तो ये आएगा v इज इक्वल्स टू माइनस जी और t प्लस सी वन कह दिया हमने। जी 1 की इंटीग्रेशन टी होगी क्योंकि हम टी से डिफ्रेंशिएट करें, तो टी की 1 की इंटीग्रेशन टी हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना, उसने क्या बताया हुआ है कि जो उसने डाटा गिवन दिया हुआ है हमें उसके मुताबिक क्या द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, और किसी भी टाइम पे, तो टी तो हम 0 पुट कर देंगे। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 240, तो वेलोसिटी उसने क्या दी हुई है 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हम पुट कर देंगे 2450 इज इक्वल्स टू, आगे क्या आ रहा है माइनस टी, तो हम 0 पुट करेंगे, तो इज इक्वल्स टू माइनस जी टी क्या आ गया 0 प्लस C1, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो 2450 इज इक्वल्स टू C1 की क्या वैल्यू आ गई, इज इक्वल्स टू 2450। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे, इसको हमने 1 का नाम दे दिया तो 1 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करते हैं, v इज इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस C1 हमारे पास कैलकुलेट 2450, तो हमने वो पुट कर दिया। उसके बाद क्या किया, वैसे अब v इज इक्वल्स टू माइनस जी की जगह जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, इसको हम अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके कितनी बनती है 980, आगे टी आ रहा है तो टी लगा दिया प्लस 2450। एक और बात मैंने बतानी है कि माइनस जी क्यों आया, क्योंकि माइनस जी अब क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट एनी टाइम अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर जा रही है तो अगेंस्ट द वेलोसिटी हो तो माइनस जी आएगा, यानी ऊपर को मूव कर रही है, ऊपर को मूव कर रही हो तो अगेंस्ट द वेलोसिटी, तो माइनस जी इसलिए आया। उसके बाद v is equals to minus 980t plus 240 which gives the velocity of the ball at any time t। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने दिया था वो कंप्लीट। इसको इस तरह लिख लें या फिर v इज इक्वल्स टू 2450 माइनस 980 t लिख लें, ये भी सही होगा। 2 के लिए हम क्या कहते हैं, let h be the distance traveled, let the h be the distance traveled in any time। वो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हमने h ले लिया, तो क्या बनेगा डी एच ओवर डी टी इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट किया अभी 2450 माइनस 980t, तो डी एच ओवर डी टी जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है पर टाइम वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की है, तो वेलोसिटी पुट कर देते हैं 2450 माइनस 980 टी ये थी, तो v की जगह वो पुट कर दी इज इक्वल्स टू डी एच ओवर डी टी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि डी एच इधर ही रहेगा और डी टी को उठा के हम इधर ले आएंगे, तो डी एच उधर ही रहा, बल्कि डी एच को इधर लिख लिया इज इक्वल्स टू डी टी उधर जाकर उनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2450 माइनस 980 टी और साथ क्या आ जाएगा डी टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया उनके साथ, डी एच को इधर लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे तो बीच में 1 आ रहा है और आगे h से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो h आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन
2450 इसको हम अलहदा इंटीग्रेट कर देते हैं, -980t को अलहदा इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको अलहदा करेंगे तो 2450 बाहर आ जाएगा, 2450 बाहर आ गया। अंदर क्या रह जाएगा 1 और dt था, तो dt माइनस ये वाला माइनस, दोबारा इंटीग्रेशन 980 भी बाहर, अंदर क्या रह जाएगा t और dt। h इज इक्वल्स टू, अब 1 की इंटीग्रेशन t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी t, तो 2450t माइनस 980 टी के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव आ गया, पीछे वेरिएबल आगे डेरिवेटिव, तो हम क्या करते हैं वेरिएबल की पावर में एक ऐड करते हैं, वेरिएबल टी है, टी की पावर में एक ऐड करेंगे, टी की पावर 1 है, एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी एडेड पावर से डिवाइड कर दिया, उसी एडेड पावर से डिवाइड भी कर दिया, और आगे क्या लिख देंगे हम प्लस C1, बल्कि पहले C1 लिख चुके हैं, आप C2 लिख देते हैं। h इज इक्वल्स टू 2450t माइनस 980 के नीचे अगर 2 डिवाइड करें तो क्या बनता है 980 डिवाइडेड बाई 2 490, तो 490t का स्क्वायर प्लस C2 ये बना। इसके बाद उन्होंने गिवन क्या दिया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम, एनी टाइम, टाइम कोई भी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम मतलब डिस्टेंस भी किसी टाइम पे भी हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम मतलब वो वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी टाइम पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, किसी भी टाइम के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वो डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, यानी h को हमने लिया था तो h 0 भी हो सकता है, और किसी भी टाइम के ऊपर तो t भी 0 हो सकता है, तो t और h दोनों 0 ले लिए, 0 ले लिए, तो इनको हमने अब क्या करना है, पुट करना है इसके अंदर, 1 कह दिया, इसके अंदर h 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2450, t भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 490, t भी 0, t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस C2, तो यहाँ से C2 की क्या वैल्यू निकली, इज इक्वल्स टू 0, C2 0 निकला, इसको कहाँ पुट करना है 1 के अंदर, तो h इज इक्वल्स टू 2450 t माइनस 490 t का स्क्वायर प्लस 0 ये आ गया। अब 0 h इज इक्वल्स टू 2450 t माइनस 490 t का स्क्वायर, तो ये वो इक्वेशन है जो हमें डिस्टेंस बताएगी ट्रेवल्ड इन एनी टाइम, तो ये वो इक्वेशन आ गई। अब हमने करना लास्ट पार्ट, लास्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल जो उन्होंने हमें तीसरा दिया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व करने, तीसरा पार्ट दिया हुआ है, तो हमने v के फाइंड किया शुरू में 2450 माइनस 980, v हमने क्या किया है 2450 माइनस 980t, तो वेलोसिटी हमने लिख दी। उसके बाद जब मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट जब अटेन करती है, नीचे से शुरू होती है, फोर्स उसको लगती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाके एक टाइम ऐसा था जहाँ पे वो रुक जाती है, जहाँ पे वो रुकती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा 2450 माइनस 980 टी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद ये वेलोसिटी की जगह हमने 0 लगा दिया, हाई मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाके वो रुक जाएगी, रुकेगी तभी वो नीचे वापस को आएगी, तो मैक्सिमम हाइट पे रुकी होगी तो वेलोसिटी 0 होगी। तो उसके बाद 2450 इज इक्वल्स टू 980 टी, यहाँ से टी की वैल्यू निकालें तो 2450 ओवर 980, तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी 5/2 सेकेंड्स, इसको हम कैलकुलेट करें 2450 ओवर 980, तो ये हमारे पास निकलेगा 5/2, तो 5/2 सेकेंड्स निकले। इसको हमने पुट कहाँ पे करना है, इसको हमने पुट ये करना है वहाँ पे करना है जो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वेशन निकली है 2450 टी माइनस 490 टी का स्क्वायर, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, v था, h था, h इज इक्वल्स टू 2450 टी माइनस 490 टी का स्क्वायर, यही था। इसके अंदर आप टी की वैल्यू पुट करेंगे, h इज इक्वल्स टू 2450 5/2 माइनस 490, टी की जगह क्या पुट करना है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद जब ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा तो h क्या बनेगा 1225 इंटू आगे 5 है तो 5 माइनस
490 इंटू 25/4, तो h इज इक्वल्स टू 1225 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6125 माइनस 490 को जब 490 को 4 से डिवाइड करेंगे और साथ 25 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3062.5। तो इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3062.5 सेंटीमीटर, इस तरह कुछ। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और समझ आइए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए अल्लाह हाफिज़।